क्या आप जानते हैं तारीख के औराक में छुपी एक ऐसी कहानी जहां ईमान की आग ने बादशाहत के लोहे को पिघला दिया। बादशाह दाकियानूस का गुस्सा आग की तरह भड़कता है, जो उसके बुतों को ना माने उसका अंजाम दर्दनाक है। जहां चंद नौजवानों ने मौत के खौफ से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में पनाह ली। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं हजारों साल की नींद और फिर एक नई दुनिया में आंख खोलना? मेरे भाइयों, जागो। ऐसा लगता है हम बहुत लंबी तान कर सोए हैं। कदीम रूम का शहर अफसस, जहां जुल्म और बुत परस्ती अपने उरूज पर थी। एक ऐसी ताकत जो इंसानों के जिस्मों पर नहीं उनके रूहों पर हुक्मरानी करती थी। बादशाह दाकियानूस का गुस्सा आग की तरह भड़कता है, जो उसके बुतों को ना माने उसका अंजाम दर्दनाक है। इसी शहर की फिजाओं में कुछ ऐसी रूहें थीं जो कुफ्र के अंधेरों में चमकती थीं। वो हक की तलाश में थे, एक ऐसे सच की जिसकी रोशनी उनके दिलों को मुनव्वर करे। हम कैसे खामोश रहें जब हमारे रब की तौहीद को पामाल किया जा रहा है? इन बत्तों में क्या ताकत है? बादशाह के दरबार में ईमान की पुकार ने एक तूफान खड़ा कर दिया। नौजवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बुतों की बेबसी और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। तुम्हारी ये गुस्ताखी, हमारे अजीम खुदाओं की तौहीन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ईमान की ये चमक बादशाह की आंखों में खार बनकर चढ़ी। उसने उन्हें मोहलत दी, ये सोचकर कि शायद मौत के खौफ से उनके कदम डगमगा जाएंगे। इन्हें वक्त दो, शायद ये अपनी मौत के खौफ से हमारे खुदाओं के सामने झुक जाएं। मगर इन दिलों में खौफे खुदा बस चुका था। दुनिया की हर ताकत उनके लिए हैज थी। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनियावी जिंदगी की बजाय अपने ईमान की हिफाजत को तरजीह देंगे। हम इस शहर में कैसे रहें जहां हमारे दीन पर अमल करना नामुमकिन है? अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है। वो शहर की गलियों से निकलकर पहाड़ों की बुलंदियों की तरफ बढ़े। उनकी मंजिल कोई मालूम जगह नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान की पनाहगाह थी। इस वीराने में भी अगर अल्लाह की रजा है तो यही हमारी जन्नत है। ये दुनिया तो फानी है। आखिरकार एक तंग और तारीक गार उनके सामने थी। ये महज एक गार नहीं थी, ये उनके ईमान की आजमाइश और रब की तरफ से इनाम का दरवाजा था। क्या यही वो जगह है जहां हमें पनाह मिलेगी? ये गार कितनी पुरअसरार है। आखिरकार एक तंग और तारीक गार उनके सामने थी। ये महज एक गार नहीं थी, ये उनके ईमान की आजमाइश और रब की तरफ से इनाम का दरवाजा था। ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम आसान कर। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, एक सुकून ने उन्हें घेर लिया। खौफ की हर लहर, हर तशवीश जैसे हवा में तहलील हो गई। ये अल्लाह की पनाह का पहला एहसास था, और फिर अल्लाह के हुक्म से उन पर नींद तारी कर दी गई। एक ऐसी नींद जो सदियां लंबी थी। सूरज उन्हें छूता रहा, करवटें बदलता रहा, मगर वो बेखबर रहे। वो समझते थे कि शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं, मगर हकीकत तो ये थी कि वक्त ने अपने तमाम पर फैलाकर एक नई तारीख रकम कर दी थी। 300 साल वक्त का एक समंदर गुजर गया, मगर गार के अंदर जिंदगी थम गई थी। अल्लाह ने उनके अजसाम को जमाने के तगय्युर से महफूज रखा। मेरे भाइयों, जागो। ऐसा लगता है हम बहुत लंबी तान कर सोए हैं। जब वो उठे तो वही पुराना एहसास था, वही भूख और वही प्यास। वो अभी तक इसी खौफ में थे कि दाकियानूस के सिपाही उनका ताक़ुब कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है हम कितना अरसा सोए? एक दिन, या शायद उसका भी कुछ हिस्सा? शदीद भूख ने उन्हें मजबूर किया कि कोई एक शहर जाए और छुपकर खाना लाए, मगर एहतियात शर्त थी क्योंकि दुश्मन अब भी शहर में हो सकता था। तमलीखा, शहर जाओ मगर बहुत होशियार रहना। ऐसा खाना लाना जो पाक हो, और देखना कोई तुम्हें पहचान ना ले। वो नकदी जो 3 सदियों पुरानी थी, अब उनका वाहिद सहारा थी। वो नहीं जानते थे कि बाहर की दुनिया अब वो नहीं रही जिसे वो छोड़कर आए थे। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया
तो वो हमें दोबारा कुफर की तरफ ले जाएंगे या पत्थरों से मार देंगे। जब तमलीग खान शहर के करीब पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। जहां वीरानी थी वहां अब मकानात थे, जहां बुत थे वहां अब अल्लाह का नाम गूंज रहा था। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? ये वो शहर नहीं है। हर चेहरा अजनबी था, हर गली नई थी। दाकियानूस का खौफनाक साया मिट चुका था और फिजाओं में एक अजीब सी खुशबू और सुकून था। ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो और तुम्हारा ये लिबास? ये तो सदियों पुराना मालूम होता है। हकीकत का इंकिशाफ तब हुआ जब उसने वो सिक्का दुकानदार को दिया। वो चांदी का टुकड़ा नहीं बल्कि तारीख की एक गवाही थी जिसने सबको दंग कर दिया। ये सिक्का, ये तो दाकियानुस के दौर का है। ऐ लड़के, तुम्हें ये खजाना कहाँ से मिला? क्या तुमने कोई कदीम दफीना ढूंढा है? तमलीखा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बताया कि वो तो कल ही उस शहर से भागा था, मगर लोगों ने बताया कि दाकियानूस को मरे हुए 300 साल बीत चुके हैं। 300 साल? नहीं, ये नामुमकिन है। मेरे साथी अभी गार में मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अब बादशाह एक मोमिन था और उसने उसे अल्लाह की निशानी समझकर गार की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। खुदा की कसम, आज हम अपनी आंखों से वो मौजज़ा देखेंगे जिसका जिक्र किताबों में सुना था। पूरा शहर उस पहाड़ के कदमों में जमा हो गया जहां ईमान के वो सितारे अभी तक अपने रब की हिफाजत के साए में मौजूद थे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो मर्दों को जिंदा करने पर कुदरत रखता है। जो ईमान की खातिर दुनिया को ठुकरा देता है, अल्लाह उसे वो बका अता करता है कि तारीख उसके नाम की तस्बीह करती है। अपनी गार तलाश कीजिए, अपने ईमान को बचाइए जिसका अल्लाह मुहाफिज हो। इसे वक्त की गर्दिश कभी शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।